जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। माक्षर महीने में इसी पक्ष की द्वादशी यानी कि 12 शुरू होती है, 11 के बाद की। इस वर्ष यह मत्स्य द्वादशी के नाम से जाना जाता है। उसमें मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का है। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मत्स्य द्वादशी मार्गशीर्ष मास में दिनांक 12/12/2024 को गुरुवार को मनाई जाएगी। इसकी एक रोचक कथा है कि एक समय की बात है कि सतयुग में द्रविड़ देश नामक एक राज्य हुआ करता था, जहाँ राजा सत्यवत राज करते थे। वे बहुत ही धार्मिक और उदार थे। एक बार वे हमेशा की तरह कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के लिए जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो देखा कि उनके हाथ में लिए जल में एक छोटी सी मछली तैर रही है। उन्होंने उस मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया। नदी में जाते ही वह मछली राजा से उसके प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी कि नदी के बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाता है, वे मुझे भी मारकर खा जाएंगे, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। यह मछली की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुए, किंतु उन्होंने मछली की रक्षा करने के लिए उसे अपने कमंडल में डाला और अपने साथ ले गए। लेकिन एक ही रात्रि में उस मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि उसने कमंडल भी उसमें छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर मटके में डाल दिया, लेकिन वह मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को सरोवर में छोड़ दिया और निश्चिंत हो गए कि अब सरोवर में वो सुविधापूर्ण रहेगी। लेकिन एक ही रात्रि में वह मछली फिर इतनी बड़ी हो गई कि वह सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। यह देखकर राजा को यह भान हो गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। फिर राजा ने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़े और विनती की और कहा कि मैं जान गया हूँ कि निश्चय ही आप कोई साधारण मत्स्य नहीं है, आप कोई देवीय शक्ति है। और यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। तब राजर्षि सत्यवत के समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहा कि हे राजन, हयग्रीव नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से चारों वेद को चुरा लिया है, जिससे जगत में और जगत के चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ रही है और उसकी रक्षा करने के लिए और हयग्रीव को मारने के लिए ही मैंने मत्स्य का रूप धारण किया है। फिर श्री हरि ने राजा को सचेत करते हुए कहा कि आज से 7वें दिन भयानक जल प्रलय होगा और यह समस्त सृष्टि समुद्र में डूब जाएगी। ऐसा होने से पहले आप एक ऐसी नौका बनवाइए जिसमें सब प्रकार के औषधि बीज और सप्तर्षियों को लेकर आप उस नौका पर सवार हो सके। प्रचंड आंधी के कारण जब वह नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में अवतरित होकर आप सभी की रक्षा करूंगा। राजा सत्यव ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। जब 7वें दिन जल प्रलय आया तो भगवान
मत्स्य ने उस नौका को बचाने हेतु उसे हिमालय की चोटी से बांध दिया। आज उसी चोटी को नौका बंद के नाम से जाना जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान श्री हरि ने दैत्य हयग्रीव का वध करके उससे चारों वेद को पुनः प्राप्त किया और उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार राजा सत्यव्रत को भी वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ और आगे चलकर राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होकर वैवस्वत मनु कहलाए। कहा जाता है कि मनु के वंशज ही आगे चलकर मनुष्य कहलाए। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जिस दिन मत्स्य अवतार लेकर हयग्रीव दैत्य का वध किया था उस दिन को मत्स्यद्वादशी के रूप में मनाया जाता है। सनातनी हिंदू लोग इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके निवृत्त होके इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले और घर और मंदिर को स्वच्छ कर ले। अब मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करे और दीप को प्रज्वलित करे। इसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा को या चित्र को चंदन से तिलक करे। साथ ही अपने घर के मंदिर में स्थापित सभी अन्य देवी देवताओं को हल्दी कुमकुम या चंदन से तिलक करे और भगवान विष्णु को अक्षत पुष्प और पुष्पमाला भोग पंचामृत तुलसी दल दक्षिणा आदि भगवान विष्णु को अर्पित करे। बाद में धूप दीप दिखाते हुए भगवान विष्णु की आरती करे। अंत में पूजा में की हुई कोई गलती के लिए भगवान विष्णु से क्षमा याचना करे और फिर प्रसाद का वितरण करे। इसका महत्व लाभ यह कि यह दिन इस बात का प्रतीक है कि जब घर में और जब भी धरती पर पापों का बोझ बढ़ेगा भगवान विष्णु समस्त मानव जाति का कल्याण करेंगे। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं जिससे कि भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखे। इस दिन उपवास और पूजा अर्चना से व्यक्ति को सुख समृद्धि एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।